एक 16 साल की लड़की अब नीट की तैयारी करती है, लेकिन उसी दौरान अब उसका एक सोशल मीडिया पे एक लड़के से दोस्ती होती है। उसके बाद अब जैसे ही दोस्ती होती है, एक दिन लड़का उसको फ्लैट में बुलाता है, लेकिन जैसे ही वो एक दिन उसके ऊपर विश्वास करके फ्लैट में जाती है, उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलके उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है, शायद आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन लड़की वो सब होने के बाद लड़की सहम जाती है, उसके बाद घबरा जाती है, डर जाती है, डिप्रेशन में चले जाती है। लेकिन मेंटली एकदम से लड़की टूट जाती है और फिर उसके बाद वो अपनी खुदकुशी करने की कोशिश करती है, अपनी लीला समाप्त करने की कोशिश करती है। लेकिन जो उसकी एक सहेली होती है, वो एकदम से उसके बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाती है और फिर उसको खुदकुशी करने से रोकती है और फिर उसको उस चीज़ से बचाती है जिस चीज़ में उलझी हुई थी, और फिर उस दलदल से निकालती है। लेकिन जिस तरह से एक जो दोस्त था, उसने उसको उस चीज़ में धकेला कि खुदकुशी करने पे मजबूर किया, और जो एक उसकी सहेली लड़की होती है, उसने उसकी ज़िंदगी बचाई। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक शहर है कोटा, और इसी कोटा शहर को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, और इसी में एक थाना लगता है कुन्हाड़ी। दरअसल कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में अब एक लड़की नीट की तैयारी करने आती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की नीट की तैयारी करने आती है, नाम बता नहीं सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती है। उसके बाद अब वो वहाँ पे कोटा में आप कहीं भी जाओगे तो जो भी कॉलेज है, जहाँ भी आप तैयारी करती हो, कोचिंग सेंटर है, अब किसी में भी तैयारी करोगे तो वहाँ पे फ्लैट हैं, पीजी हैं, और अगर आप कोचिंग सेंटर में अगर वहाँ का कोई हॉस्टल है तो उसमें भी रह सकते हो। लेकिन उसी दौरान अब लड़की जो वहाँ पे अब जगह होती है, जो वहाँ पे फ्लैट थी, वो ले लेती है। उसके बाद वहाँ पे रहती है। अब रहने के बाद लड़की वहाँ पे तैयारी करती है। लेकिन जैसे ही पढ़ते पढ़ते अब लड़की सोचती है कुछ देर अपना फ़ोन चला लेती है। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे जैसे ही कुछ इधर से उधर देखती है, अब उसी दौरान उसको सोशल मीडिया से एक लड़का मिलता है। वो भी वहीं पे नेट की तैयारी करता था, वो यूपी का रहने वाला होता है। अब उसके बाद जो लड़का होता है, अब उनसे अब चैट होती है, लेकिन सोशल मीडिया से उनकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जैसे ही दोस्ती होती है, अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, अब जब भी कोई फ्री होता, लड़का फ्री होता, तो वो अब सोशल मीडिया पे उससे चैट करता था। अगर लड़की फ्री होती थी तो उससे करती थी। अब बातचीत करते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद अब नीट की तैयारी वो लड़का करता था और नीट की तैयारी ये करती थी। लेकिन जो लड़की होती है 16 साल की, अब उसकी एक सहेली भी होती है। लेकिन सहेली अब वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और विश्वास करते थे। अब सारी दिल की बातें भी कर देते। अब उस लड़के से दोस्ती लगभग 15 से 20 दिन हो चुके थे। लेकिन लड़का एक दिन उस लड़की से कहता है कि तुम मिलने आ जाओ। उसके बाद लड़की जैसे ही वहाँ पे बोलती ठीक है मिलने के लिए आ जाऊंगी, उसके बाद 10 फरवरी को अब लड़की उसके पास जाती है, उसके फ्लैट में जाती है जहाँ पे वो लड़का रहता था। लेकिन जैसे ही वो लड़की वहाँ पे पहुँचती है, उसके बाद अब लड़की जाने के बाद वो अपना दरवाज़ा खोलता है। लेकिन दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, लड़की एकदम से देखकर चौंक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही एंट्री होती है, अब उसको वहाँ पे उसके 3 दोस्त और दिखते हैं। और जैसे ही 3 दोस्त दिखते हैं, वो फिर भी सोचती है शायद ये भी आ गए होंगे और शायद पढ़ाई करते होंगे, तो उसी हिसाब से। लेकिन उसने शुरुआत में तो इतना माइंड पे नहीं लिया, लेकिन उसको अजीब सा लगा। अब मुझसे मिलने के लिए इसने बुलाया है और ये अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठा है। अब ये 4 लोग होते हैं। अब लड़की जैसे ही बैठती है, उसके बाद अब एक दूसरे से परिचय करते हैं और सारी बातें करते हैं। अब जो बातें वहाँ पे अब होने लग रही थी, अब वो लड़की कहीं ना कहीं उसको अनसेफ महसूस कर रही थी और एक उसको अजीब सा लग रहा था। लेकिन लड़की जैसे ही ये सब देखती रहती है, सुनती रहती है, अब लड़की सोचती है मेरा यहाँ से चलना ठीक है। लेकिन उन्होंने अब जैसे तैसे करके लड़की को बेहोश कर दिया, और बेहोश करने के बाद जैसे ही बेहोशी में उसके साथ एक एक करके वो दरिंदगी करने रहते हैं। लेकिन जैसे ही दरिंदगी करते हैं, अब फिर वहाँ पे उसके साथ चारों लड़के रेप करने के बाद उस लड़की को छोड़ देते हैं। लेकिन लड़की जैसे ही होश में आती है, वो जैसे तैसे करके अपने वहाँ पे पहुँचती है, और फिर अपनी जगह पे पहुँचने के बाद वो डिप्रेशन में आ जाती है कि एक दोस्त ने जो कि ये सब किया, उसने, मैंने उसके विश्वास पे अब वहाँ पे उसके पास गई और उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ दरिंदगी की। अब वो इस चीज़ को मन पे लेती है और डिप्रेशन में चली जाती है।
या वो मेंटली भी हरासमेंट हुई उसकी, क्योंकि अब 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसने ये सब किया। अब वो जैसे ही एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, ऐसे टाइम बीतता रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब 10 तारीख को ये सब हुआ, 10 फरवरी को 2024 को। लेकिन अब 3 दिन बीत जाते हैं ऐसे करते करते। एक दिन उसके मन में आता है मैं अपनी लीला समाप्त कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये अपराध हुआ है, मेरे साथ ये क्राइम हुआ है। उसके बाद अब लड़की सोचती है मैं अपनी खुदकुशी कर लेती हूँ और अपनी लीला समाप्त कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही अब ये सारी बातों का पता अब उसकी जो दोस्त होती है उसको लग जाता है। अब उसको लगने के बाद वो सीधा इसको पहले तो समझाती है, उसके बाद वो उसके पेरेंट्स के पास फ़ोन कर देती है, लेकिन सारी हकीकत बताती है। जैसे ही फ़ोन करती है उसके पेरेंट्स आते हैं, और पेरेंट्स आने के बाद अब फिर लड़की जैसे ही पेरेंट्स को देख के वो एकदम से रोने लगती है, आंखों में आंसू आते हैं। उसके बाद वो सारी बात अब उससे पूछते हैं, वही सारी बात अब वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी सोशल मीडिया पे एक लड़के से दोस्ती हो गई थी, और फिर वो भी नीट की तैयारी करता था और मैं भी करती थी, तो मैंने इसीलिए दोस्ती कर ली थी। शायद कुछ पढ़ाई के विषय में पूछना हो तो उससे ही पूछ लूँ, या फिर मेरे को उससे कुछ पूछना हो तो एक दूसरे से ऐसे मदद हो जाएगी। उसके बाद 15 से 20 दिन हुए थे। अब एक दिन उसने मेरे को वहाँ बुलाया। बुलाने के बाद उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलके मेरे साथ दरिंदगी की। लेकिन अब जैसे ही ये बात सुनते हैं, उसके बाद जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो कुन्हाड़ी थाने में जा करके तहरीर देते हैं। अब उन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ ये सब किया है। कोटा शहर की एसपी उमा शर्मा एडिशनल एसपी होती हैं। अब उन्होंने बताया अब लड़की की दोस्ती लगभग 15 से 20 दिन पहले हुई थी। अब सोशल मीडिया के थ्रू इसकी दोस्ती हुई थी, लेकिन लड़के से मिलने के लिए अब जैसे ही जाती है, क्योंकि लड़के ने इसको बुलाया था, या फ्लैट पे जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन वो अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ पे इंतजार कर रहा था। अब लड़की जैसे ही जाती है, लेकिन लड़की कुछ समझ पाती, वहाँ पे जैसे ही अनसेफ महसूस करती है, और ये सब उसको अजीब सा लगता है कि मेरे को इसने मिलने के बुलाया। और उसके बाद उसके 3 दोस्त और होते हैं, और उन्होंने इसके साथ अब बेहोश करके इसके साथ दरिंदगी की, इसका रेप किया। अभी जो आरोपी होते हैं उनको अब मामला दर्ज करके पकड़ लिया जाता है और आगे की जांच शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से एक लड़की के साथ दगा किया और एक लड़की ने इसको बचाया, उसके बाद इस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है और इसने सारी वो बातें बताई। अब इस लड़की ने अपनी लीला समाप्त करने की सोची थी, अपनी खुदकुशी करने की सोची थी, लेकिन लड़की इतनी डिप्रेशन में चली गई थी और मेंटली जिस तरह से ये सोचती थी कि मैं अपनी लीला समाप्त करूँ, खुदकुशी करूँ। अब उसकी दोस्त ने एक तरफ तो वो लड़की जो इसकी दोस्त, अब वो इसके जीवन लीला समाप्त होने से इसको बचाया, और एक वो दोस्त जो कि अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके इसके साथ दरिंदगी की, इसका रेप किया। लेकिन अब चारों आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। उसके बाद जांच पूरी होने के बाद अब इन चारों आरोपियों को फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। फिलहाल अब ये जिस तरह से इस लड़की के साथ हुआ बहुत ही गलत है। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।